खुद को मारने की चाह में वह औरत रोज स्नेक आइलैंड जाती थी और जहरीले सांपों से खुद को कटवाती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार वह बिल्कुल सुरक्षित रहती और मरने वाले खुद सांप होते थे। धीरे धीरे पूरे द्वीप के जहरीले सांप खत्म होने लगे, जिससे स्नेक किंग पूरी तरह क्रोधित हो गया, क्योंकि उसके लिए यह द्वीप जीवन था और अब वह एकदम सूना होने वाला था। मरे हुए सांपों की कीमत वसूलने के लिए स्नेक किंग ने उस औरत को जबरदस्ती अपने पुराने साम्राज्य में ले जाकर एक ब्रीडिंग मशीन बना दिया और यह शर्त रखी कि जब तक वह 10,000 छोटे सांप पैदा नहीं कर देती उसे आज़ादी नहीं मिलेगी, और अगर उसने भागने की कोशिश की तो उस पर ऐसा श्राप होगा कि उसका शरीर कभी नहीं मरेगा, लेकिन उससे करीब आने वाला हर मर्द मौत का शिकार होगा। दिन रात की इस यातना को वह सहन नहीं कर पाई और किसी तरह मौका पाकर स्नेक आइलैंड से भागने में सफल हो गई। 500 साल बीत गए और वही औरत अब एक बेहद अमीर और प्रभावशाली महिला बन चुकी थी, जिसकी हैसियत अरबों की थी। एक दिन उसने पहाड़ों में एक लड़की की जान बचाई, जिसे उसके माता पिता दहेज के बदले बेच चुके थे, और जब वह लड़की बड़ी हुई तो दोनों गहरी सहेलियां बन गई। लेकिन किस्मत ने फिर खेला। जब एक दिन कार ने उस औरत को टक्कर मारने वाली थी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने समय रहते उसे धक्का देकर बचा लिया, जबकि खुद सड़क पर गिरकर घायल हो गई। ड्राइवर के भाग जाने के बाद वह औरत पुलिस बुलाने ही वाली थी कि उसकी दोस्त, जो मर जानी चाहिए थी, अचानक जिंदा हो उठी। पूरी तरह ठीक होने के बाद उस औरत ने अपनी सहेली को सच बताया कि उसका शरीर मरता नहीं है और उससे वादा लिया कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगी, लेकिन लालच ने दोस्ती को निगल लिया। कुछ ही समय बाद वही सहेली उसे अगवा करके स्नेक आइलैंड ले जाने लगी, क्योंकि वह भी अमर शरीर चाहती थी, और उसे याद दिलाया गया कि उसने कहा था कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगी। डर से कांपती हुई औरत ने मना किया, क्योंकि अगर स्नेक किंग को पता चल गया तो वह फिर से उसी भयावह कैद में बदल जाएगी। लेकिन लालच में अंधी हो चुकी सहेली नहीं मानी। द्वीप पर पहुंचने पर पता चला कि 2 सांप दानव पहले ही खरीदे जा चुके थे, जिन्होंने जीवन बदलने का सौदा पूरा किया और औरत को सीधे अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया। भागने की कोशिश में वह घायल हुई और पहली बार उसने महसूस किया कि उसका जख्म भर नहीं रहा है। तब उसे समझ आया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। सांप दानवों ने उसे धमकाया, अपनी चालाकी समझने दी, और जब उसने कहा कि वह स्नेक किंग को जानती है तो उसे बेरहमी से पीट दिया, क्योंकि उन दानवों को यकीन था कि चाहे वह सच बोले या झूठ, उसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं। तभी अचानक पुराना बटलर आ गया, जिसने कभी उसी द्वीप पर उसकी देखभाल की थी, लेकिन सील किए जाने के कारण वह बोल नहीं सकी। दानवों ने झूठ कर दिया कि वह एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है जो उनके राज उजागर करने आई थी, और बटलर शक किए बिना चला गया। इसके बाद यातना और बढ़ गई और अंत में मजबूर होकर उस औरत ने कहा कि वह स्नेक किंग की पत्नी है, लेकिन दानव हंस पड़े और उसे दंड की भयानक जगह भेज दिया, जहां वह दिन रात तड़पती रही। यातना के दौरान उसकी सबसे अच्छी दोस्त सामने आई और लालच की सारी गंदगी उगल दी कि कैसे उसने सालों तक उसके लिए काम किया, पैसा कमाया, लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया, और अब वह अमर जीवन और दौलत चाहती है। उसी पल उस औरत को एहसास हुआ कि इंसानी दिल कितना क्रूर हो सकता है, और उसे अपने स्नेक किंग पति की याद आई, जो चाहे